हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि जीरो टू हीरो हमारी सीरीज है। एंड इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे, जो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं वो जानते होंगे, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 6 की बात करने वाले हैं। यानी मॉड्यूल 5 हमने कवर कर ली है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे? आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि जीरो टू हीरो सीरीज की पार्ट नंबर 6 वीडियो होने वाली है। एंड जो आपकी मॉड्यूल 6 है ना, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करिएगा एंड सीखने की कोशिश करिएगा, है ना। हालांकि देखिए, मैंने आपको थ्योरी वाली क्लासेस प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन ये हमारी जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो इसमें हम फास्टली क्वेश्चंस का आंसर जानते हुए चलेंगे। अब आप कहेंगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो देखिए न्यूमेरिकल्स को आपको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूंगा कि आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। बाकी अगर आपसे नहीं भी होता है ना, तो आप क्या करेंगे, क्या जो मैंने आपको पहले क्लासेस प्रोवाइड की थी, है ना, महा मैराथन क्लासेस, तो आप उन्हें देख लेंगे, वहां से जाकर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, है ना। बाकी ये हमारी जो है रिवीजन के पर्पज से मैंने ये सीरीज को लॉन्च किया है, जिससे कि आप फास्टली चीजों को रिवाइज कर पाए। ओके, तो देखिए हमारा पहले नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो ससेप्टेंस होती है ना, कह रहा है इसकी इकाई क्या है, ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है। तो आप जानते होंगे भाई, मोह होती है। क्या होती है? मोह होती है। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है? मोह होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेरकत्व कुंडली की प्रतिरोधकता क्या है जो 240 वोल्ट 5 एम्पियर धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से 0.8 जो है शक्ति गुणांक पावर फैक्टर आपके लिए दे रखा है। और ये क्या है भैया? न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल है, और इसे आपको सॉल्व जरूर करना है। बाकी इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको लगभग 42.5 वॉट के आसपास आपको इसका आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप जरूर सॉल्व करिएगा। देखिए एग्जाम आपका है, मेहनत भी आपको करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व भी आपको करना है ना। तो यहाँ पर मैं करके बताऊं, है ना, तो आपको ये मैंने पहले भी कर रखा है, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो इन्हें आपको स्वयं ही सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनादी जो आवृत्ति होती है, जिसे हम एफ आर से दर्शाते हैं, कह रहा है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप जानते होंगे। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था, संधारित्र का मान में हम कमी कर दें तो हमारा एफ आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्री कला प्रणाली में, है ना, शक्ति गुणांक हमें 0.5 दे रखा है, पावर फैक्टर कह रहा है पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है ना। तो इसका भी राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे ही रहे होंगे। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो अधिक प्रेरक होता है, प्रेरक भार के कारण जो प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है, यही आपका इसका मेन कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे कह रहा है स्टार संयोजित सिस्टम में थ्री कला जो असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है, ये आपको बताना है। असंतुलित भार है ना, भार कैसा है, जो लोड है वो कैसा है? असंतुलित है ना। और मैंने आपको बताया था, जब असंतुलित होता है तो क्या होता है, कलाओं में किसी में भी कम, मतलब सबसे कम धारा किसमें, सबसे कम धारा की तुलना में कलाओं में बहती है धारा, है ना। समझ में आया? नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा बह रही है, मान लीजिए 3 फेज आ रहे हैं, आर वाई बी, है ना, आर वाई बी, है ना। और मान लीजिए इसमें जो है 240 आ रहा है वोल्ट, है ना, और इसमें मान लीजिए 210 वोल्ट आ रहा है, इसमें 190 वोल्ट आ रहा है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि असंतुलित की बात कर रहा था, है ना। तो सबसे कम आ रहा है ना, इससे भी कम आएगा न्यूट्रल में, तो यही आपको बता रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बाकी मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीन कला 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए, जो केवीए होता है ना, आप जानते होंगे केवीए क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर, है ना। कह रहा है कि आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा यानी आईएल का मान कितना है, 16 एम्पियर है, और शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर है कितना है, 0.8 है। तो आपको क्या करना है, आईएल का मान बताना है कि लाइन करंट क्या आएगा। तो इसे भी आप न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर सकते हो, है ना।
आई जो फेज करंट होता है वो लाइन करंट का कितना होता है, √3 गुना होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग आपको 11.5 kVA मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 है कि रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0। अगर पावर फैक्टर 0 है ना, तो रीडिंग क्या होगी ये आपसे पूछना चाह रहा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका W1 और W2 है ना, यानी W1 W2 के बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। यानी कि मतलब ये है, अगर W1 पॉजिटिव है तो आपका W2 कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इस तरह से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपसे कह रहा है 240 वोल्ट जो RMS मान आपसे पूछ रहा है ना, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। मूल्य का मतलब यहाँ पर कोई पैसे वगैरह का नहीं है, यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है ना, वैल्यू यानी मान भी यहाँ पर लिख सकता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 339.5 वोल्ट आपको लगभग मिल जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। अब रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसे तो आपको देखकर ही बता देना है ना। मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव पावर में क्या होगा, PR बराबर, है ना, यहाँ पर है लिखा हुआ तो क्या ही लिखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं ना, इन दोनों में से ही है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है। तो ध्यान देंगे, एक्टिव पावर का आपका होता है उसमें कॉस फाई आ जाता है। क्या आता है, कॉस फाई आ जाएगा। और रिएक्टिव पावर का जब होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, रिएक्टिव पावर में साइन फाई आता है। सॉरी फाई नहीं, यहाँ पर थीटा है ना, ध्यान देंगे। तो साइन थीटा किस में आता है, रिएक्टिव पावर में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास रिएक्टिव पावर का ही है। आपको हो सकता है पूछ ले एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, एक्टिव पावर में कॉस थीटा आता है, और जो रिएक्टिव पावर है ना, उसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है। बस यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है R बराबर हमें 5 ओम दे रखा है, XL हमारे पास दे रखा है 36 ओम, और XC बराबर हमें दे रखा है 24 ओम। तो कह रहा है जो परिपथ है उसमें प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। अब Z बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इस तरह से आपने पढ़ा है ना। तो उससे आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो लगभग ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, 13 ओम आंसर आएगा। तो जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपका लगभग ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाकी मैं आपको फॉर्मूले बताते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एकल फेज जो सिंगल फेज AC परिपथ होता है, इसमें कलांतर का कितना जो है अंतर होता है, ये आपको बताना है। कला अंतर का मतलब होता है कलाओं में अंतर, है ना। तो अंतर का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने आपको बताया सिंगल फेज की बात करेगा तो 90 डिग्री लगा करके आना। अगर 3 फेज की बात करेगा तो 120 डिग्री लगा करके आना, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं खतरनाक है एकदम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टार संयोजन में सिस्टम में लाइन यानी जो लाइन वोल्टेज होता है VL, है ना, और फेज वोल्टेज VP में संबंध क्या होता है ना, संबंध क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, कितना होता है, √3 गुना होता है ना। VL बराबर होगा √3 गुना VP। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 आपका पावर फैक्टर है। कह रहा है कि स्टार में संयोजित तीन कला यानी 3 फेज की बात कर रहा है ना। वोल्टेज आपके लिए दे रखा है 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना करिए। अब यहाँ पर आप लाइन करंट को भी इजीली निकाल पाएंगे। इसका लगभग आपके पास आंसर आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 5.2, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसे भी आप कैलकुलेट करिएगा। इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है ना, ये तो बात कोई सोचने वाली नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे आप, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं एक सोच रहा हूँ एक न्यूमेरिकल वाली क्लास ले आऊँ जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल ही आपको करा दूँ, है ना, जिससे कि आप न्यूमेरिकल का डर आपका खत्म हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर समान रीडिंग दिखाने का शक्ति गुणांक क्या होगा, ये आपको बताना है ना। शक्ति गुणांक क्या होगा, तो 1 होगा। सिंपल सी बात है ना, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि आपसे कह रहा है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा इतने इतने आपूर्ति पर लेती है ना। तो ये भी आपका क्या है भाई, ये भी न्यूमेरिकल है और इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है RLC, जो RLC परिपथ होता है, सर्किट होता है, उसमें Z की गणना का सूत्र यानी जो प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL है ना, और धारितीय प्रतिघात जिसे हम XC कहते हैं उससे कम है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ना, वो यहाँ तक पढ़ते हैं अच्छे से, है ना, यहाँ से उन्होंने पढ़ा कि जेड वाला आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो वो लगा दे, लेकिन आगे की लाइन ही नोटिस नहीं करती और आगे की लाइन ही जो है गड़बड़ कर रहा है आपके क्वेश्चन को। कैसे कर रहा है देखिए, जेड बराबर आपका नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट, है ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है ना। लेकिन यहाँ पर XL माइनस XC का होल स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है जो धारितीय, एक मिनट, यहाँ पर बात कर रहा है जो XL है ना, XC से कम है ना। XL क्या है, XC से कम है, और जो कम होता है वो माइनस में जाता है ना, जो कम होता है वो माइनस में जाएगा, यानी XL बाद में आएगा, है ना, XC माइनस XL आएगा। तो यही आपको नोट करना है। अब देखिए ये तो वैसे ही नहीं होगा, R स्क्वायर बाहर कर दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है, जेड बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना था, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, इसका XL माइनस XC का होल स्क्वायर ये वाला लगा करके आते हैं ना, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कम होता है वो माइनस का आता है, XL आप देख सकते हो माइनस में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि मुझे समझाना था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है प्रतिरोध हमारे लिए 15 ओम दे रखा है, परिणामी जो प्रतिघात है X 20 ओम दे रखा है ना, 240-50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है। RLC परिपथ के शक्ति गुणांक है ना, पावर फैक्टर की आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसे कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर आपका लगभग समथिंग 0.6 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति और 5 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जो है वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान इम्पीडेंस है ना, यहाँ पर सॉरी एडमिटेंस की बात कर रहा है ना, एडमिटेंस जो हम Y से डिनोट करते हैं, कह रहा है इसकी गणना करनी है, एडमिटेंस को ज्ञात करना है, इसके माध्यम जो करंट पास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो देखिए ये भी आपका क्या न्यूमेरिकल है, इम्पीडेंस वाला आप सॉरी एडमिटेंस वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे और इसे आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, है ना। तो इसका लगभग आपका 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.033 ओम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सॉल्व जरूर करिएगा इसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या होता है ना, ये आपसे सूत्र पूछ रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जो आपका फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला होता है IL बराबर अंडर रूट R स्क्वायर माइनस IR स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर, है ना, यही तो होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको पावर फैक्टर को बेहतर करना है ना, तो आपको क्या करना है, संधारित्र को किस में जोड़ना है, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, समांतर क्रम में हमें जोड़ना है, किसे, संधारित्रों को आपको करना क्या है, समांतर क्रम में जोड़ देना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट है ना IL और फेज करंट IP के बीच संबंध क्या होता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो आपका लाइन करंट होगा वो फेज करंट का कितना होगा, है ना, वो फेज करंट का कितना होगा, तो √3 गुना होता है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है कला अनुक्रम मीटर जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है ना, फेज सीक्वेंस मीटर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से जान रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए हम जो है इसे इंश्योर करने के लिए करते हैं कि करेक्ट फेज सीक्वेंस है या नहीं, है ना, ये इंश्योर करने के लिए हम
फेज सीक्वेंस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, जो कि कह रहा है एक स्टार से जुड़े 3 कला भार जो 3 फेज लोड की आभासी शक्ति की गणना करें यदि जो आपके पास पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर 0.8 है और जो 3 फेज सिस्टम आपके पास 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा कितनी है हमारे पास, जो फेज करंट है वो कितना है 10 एम्पियर दे रखा है ना। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसे भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बाकी इसका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर समथिंग आपका 7.188 kVA आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 कला शक्ति यानी कि 3 फेज की बात कर रहा है ना, 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में ये यदि एक शून्य पाठ्यांक हो तो दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो आपको बताना है शक्ति गुणांक क्या होगा, है ना, शक्ति गुणांक क्या होगा। तो पावर फैक्टर कैसे 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है पावर फैक्टर के एफ का फॉर्मूला क्या होता है ना, पावर फैक्टर के एफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था के एफ बराबर होता है औसत मान एवरेज वैल्यू बटे आरएमएस, है ना, एवरेज वैल्यू बटे आरएमएस मान होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो समांतर परिपथ में धारा के विरोध के रूप में, है ना, किस विद्युत टर्म का आप इस्तेमाल करते हो, किस इलेक्ट्रिक टर्म का आप इस्तेमाल करते हो, तो एडमिटेंस, है ना, मैंने आपको बताया था एडमिटेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एसी किस एसी परिपथ में वी और आई के बीच कैसे संबंध होता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको ये ग्राफ देखना है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये आपको समझना है। देखिए इसमें क्या है, आपका जो करंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये ना ही शुरू में मिले और ना ही शुरू में एंड हुए, है ना, ना ही ये शुरुआत में मिले और ना ही आखिर में मिले, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस को देखेंगे एंड इसके बाद आप इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व। यहाँ पर बात करें प्रतिरोध और प्रेरकत्व में ऐसा होता है, यानी ये हमारा क्या है, एक प्रतिरोध है और ये हमारा प्रेरकत्व है, और प्रेरकत्व को एल से दर्शाती है, यानी आर एल हमारा जो सर्किट होगा, है ना, इसके मध्य ही ग्राफ है ना, ये संबंध किसमें आर और एल का है, ऑप्शन नंबर कौन से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, है ना, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 कला प्रणाली, है ना, 3 फेज सिस्टम में यदि सक्रिय जो शक्ति है एक्टिव पावर कितनी है 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति कितनी है 5 kVA है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति आपको बतानी है, यानी रिएक्टिव पावर आपको बतानी है, रिएक्टिव पावर यहाँ पर कितनी होगी। तो रिएक्टिव पावर का आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, पी आर बराबर क्या होता है वी आई, और रिएक्टिव पावर में क्या आ जाएगा साइन थीटा आएगा, क्या आएगा साइन थीटा आएगा, ऑप्शन नंबर सी के समथिंग आएगा 3 kVAr, है ना। तो इसे आप सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका समथिंग राइट आंसर जाएगा, बाकी आप सॉल्व करेंगे आप पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस अनुनाद किस स्थिति में अनुनाद होता है। तो मैंने आपको बताया था आपको करना क्या है, श्रेणी बोले समांतर बोले कुछ भी बोले, है ना, अगर बोल रहा है अनुनाद, है ना, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, यही आपका रेजोनेंस की कंडीशन होती है, यानी जो आपका अनुनाद की स्थिति होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सी बराबर कहाँ है, फिर एक्सएल बराबर एक्सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ना, फिर जो एक्सएल धारिती है प्रतिघात एक्सी के बराबर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 कला 2 वोल्टमीटर 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऐसा कंडीशन हो तो मीटर में दबाव कुंडली के संयोजनों को क्या कर देंगे बदल देंगे, है ना, क्या कर देंगे बदल देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर के एफ
कितना होगा। तो फॉर्म फैक्टर मैंने आपको बताया था कितना होता है, बिल्कुल फॉर्म फैक्टर हमारा होता है 1.11। कितना होता है 1.11। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है ना, पारस्परिक क्या होता है, यानी उल्टा यहाँ पर पूछ रहा है ना, जो एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व है इसका उल्टा क्या होता है, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल इसे हम क्या कहते हैं, ससेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ससेप्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे धारा और करंट एक ही पॉइंट से चले है ना, फिर यहाँ पर बीच में क्या हुए, ये दोनों मिल गए है ना, फिर क्या हुआ, फिर ये बिछड़ गए, फिर लास्ट में क्या होगा, फिर मिल गए। यानी क्या है, इनका जो है कला संबंध क्या है, समान है, यानी दोनों क्या है, एक ही कला में है, समान कला में है। तो इसका क्या आप आंसर लगाएंगे, तो इसका आंसर लगाएंगे धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज और धारा क्या है, समान कला में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वाट मीटर W1 और W2 है। तो कह रहा है यदि विद्युत कह रहा है विधि द्वारा है ना, किस विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करिए यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने आपको बताया था W1 माइनस W2 यानी चिन्ह विपरीत रहेंगे, W1 प्लस का है और W2 माइनस का है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक स्टार है ना और एक डेल्टा। स्टार वाई की तरह होता है ना, डेल्टा क्या होता है, समोसे की तरह होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, स्टार में क्या होता है, 3 फेज निकलते हैं आर वाई बी है ना, बीच में से एक न्यूट्रल निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आर वाई बी होता है लेकिन न्यूट्रल इसमें होता ही नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, कृत्रिम तरह से बनाते हैं। तो आपका कहाँ पर जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए 3 तार डेल्टा संयोजन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में हमें न्यूट्रल मिलता नहीं है, तो वहाँ पर हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे है ना, खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज इतना है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा। तो ये भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले मैंने आपको बता ही रखी है। तो इसका समथिंग आपका आएगा 415 वोल्टेज के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि हमसे कह रहा है फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया प्रभावी मान बटे औसत मान है ना, क्या बताया, प्रभावी मान बटे औसत मान। ऑप्शन नंबर ए 4 दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है आरएलसी श्रृंखला सर्किट में जेड आर का जो है प्रतिबाधा सूत्र बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्रतिबाधा वाला फॉर्मूला पूछा है, जेड वाला पूछा है, लेकिन यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सही होता है। तो कैसा होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, तो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो ये मैंने आपको शायद अभी अभी बताया था है ना। इसका राइट आंसर क्या होता है, 0.5 से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। देखिए 3 फेज की बात कर रहा है ना, मैंने आपको बताया था सिंगल फेज की बात करेगा तो 90 डिग्री, 3 फेज की बात करेगा तो 120, कितनी, 3 फेज की बात करेगा तो 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में अनुनाद होता है। तो मैंने आपको बताया एक्सएल बराबर एक्ससी में होता है ना, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो अनुनाद की कंडीशन बन जाती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्णन होता है, ये आपको बताना है, कितने परिमाण का घूर्णन होता है। तो बिल्कुल सही, फेज परिणाम है ना, फेजर परिणाम जो होता है, फेजर क्वांटिटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 45 क्वेश्चन बताए हैं जो आपकी मॉड्यूल नंबर 6 से है ना।
मॉड्यूल नंबर 6 से होने वाली है। और अगर इस मॉड्यूल से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्लास में से ही आपके पास आएगा, ऐसा मैं 100% कह सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ, अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है ना, तो आप कैसे देख पाएंगे? प्लेलिस्ट को चेक जरूर करिएगा, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।